नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। भविष्य की तकनीक अब हमारे दरवाजे पर है। राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम आज से अगले 5 दिनों तक एआई के सबसे बड़े केंद्र के रूप में चमकने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा एआई इम्पैक्ट एक्सपो, जहां 300 से अधिक स्टार्टअप ने अपने आविष्कारों से सबको हैरान कर दिया। आखिर कैसा होगा एआई के साथ हमारा भविष्य, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। समिट के पहले दिन यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। पहले दिन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र एआई इम्पैक्ट एक्सपो ही रहा, जहां 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्टॉल्स एग्जीबिशन में देखने को मिले। कंपनी और स्टार्टअप्स ने अपने अपने पवेलियन पर एआई इनोवेशन और फायदों के बारे में बताया। एआई इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियों ने भी अपने अपने मॉडल इस दौरान शोकेस किए। इसमें ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। पीएम मोदी ने उद्घाटन के साथ एग्जीबिशन में अलग अलग स्टार्टअप्स के मॉडल भी देखे। भारत मंडपम में लगे इस समिट में नेता भी पहुंच रहे हैं और एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एग्जीबिशन देखने के बाद नेताओं ने भी क्या कुछ कहा, एक बार आप वो भी सुनिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक विजन दिया है, एआई का उसी माध्यम से, उसी विजन के साथ किस तरह से पॉपुलेशन स्केल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, वो फोकस है इस एआई समिट में। आप देख रहे हैं कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, किस तरीके से देश के, दुनिया के सभी एआई के लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषकर युवाओं में, नौजवानों में बहुत उत्साह है कि इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए सॉल्यूशंस लाएं और एक नए तरीके से देश की, दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। गर्व की बात है सभी बिहारियों के लिए, और मुझे लगता है बिहार जो भारत का सबसे बड़ा युवा राज्य है, वहाँ पर अगर एआई को बढ़ावा दिया जाए तो जिस तरह से जीसीसी की हमारी पॉलिसी आई है, आईटी की पॉलिसी आई है, सेमीकॉन फैब्रिकेशन की पॉलिसी आई है, 468 करोड़ का निवेश के साथ साथ स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, निश्चित रूप से गर्व करने की बात है। और अब बिहार सिर्फ एक मात्र दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि ये स्टेट दैट कैन लीड द एआई डेवलपमेंट अलोंगसाइड इंडिया। दैट्स द स्टेट डेवलपमेंट दैट वी आर लुकिंग एट। इस समिट में ब्यूरोक्रेट्स और उद्यमी भी पहुंच रहे हैं। वो खुश हैं कि भारत में पहला ग्लोबल एआई समिट हुआ और इसके लाभ भी वो बता रहे हैं। AI Summit is, India's technology philosophy. Everything we have built, including AI, is inclusion first. Everything, like you think about DPI, you think about all the digital public infrastructure. It started from the grassroots and then scaled up. So everything that India builds is starting from the grassroots to ensure that the last woman in the food chain is first being impacted, is being helped, and then we scale up. So I think India has a very, very inclusive tech culture where it not only benefits women, but we are also embracing women entrepreneurs, women developers to come and build the technology. It's really great to be part of the AI Summit. This AI Summit in Delhi tells you that India has arrived. India is going to be the third largest economy in the world. Artificial intelligence is going to be a big part of it. All the world leaders, all the top players, Sam Altman, Bill Gates, everybody's here in India. It's exciting times. How can you not say that to be having this summit in Delhi where all the world leaders are here, it is just off the charts, and I'm very proud to say that New Delhi, and to see the Prime Minister Modi talking about AI, about a future of India is extremely important. आने वाले दिनों में दिग्गज एआई कंपनियों के सीईओ भी इस समिट में शामिल होंगे। इसमें दुनिया भर से डेलीगेट्स भी आ रहे हैं और एआई को लेकर चर्चा भी हो रही है। हालांकि भारत मंडपम में आयोजित इस इंटरनेशनल समिट के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कई प्रमुख रास्तों पर रूट डाइवर्जन लगने की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। यह 5 दिवसीय समिट न केवल तकनीक के क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करता है, बल्कि ये भी बता रहा है कि एआई आने वाले समय में हमारे जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित करेगा।